जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 3.2 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास का प्रश्न क्रमांक 2 को इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये प्रश्न क्या बोल रहा है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात के रूप में हमको ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। ठीक है, इस चीज़ को हमको यहाँ ये देखना है कि ये जो 3 क्वेश्चन इसमें हमको दिया हुआ है, ये 3 क्वेश्चन है किस प्रकार का रेखाएं पर ये प्रतिच्छेद करती है। तो ये प्रतिच्छेदक रेखाएं हैं या समांतर रेखाएं हैं या समपाती रेखाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में हम देख लेते हैं। कुछ सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से हम लोग को चलना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि यदि A1/B1 बराबर A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये एक दूसरे के अगर बराबर हो जाता है तो इसको प्रतिच्छेद रेखाएं कहा जाएगा। ठीक है, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, यदि A1 और B1 दोनों बराबर हो जाता है और C1 बराबर नहीं होता है तो इसको समांतर बोला जाएगा। ठीक है, यदि अब तीसरा नंबर A1, B1, C1, यदि अगर तीनों बराबर हो जाता है तो इसको क्या बोला जाएगा? समपाती बोला जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में आप लगातार बने रहें और एक एक प्रश्न को कैसे बनाते हैं आप समझेंगे। और देखिए, अगर यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसे शेयर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले लिखना पड़ेगा हल। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हल। अब हमको फर्स्ट प्रश्न है, यहाँ 5x - 4y + 8 = 0। इसके बाद क्या है? 7x + 6y - 9 = 0। इस तरह से है। ठीक है, तो इस तरह से है तो इसको अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? दोनों समीकरण के तुलना रैखिक, दोनों समीकरण के तुलना रैखिक व्यापक समीकरण युग्म। ठीक है, इतना हम लिख लेंगे सबसे पहले। तो समीकरण व्यापक युग्म होता क्या है? तो ऐसे होगा क्या? A1x + B1y + C = क्या? 0। इसको समीकरण 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद A2x + B2y + C, इसको हम C1 कर देते हैं, C2 = क्या होगा? 0। तो ये समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसी प्रश्न से हमको इसके अनुसार बैठा लेना है कि A1 क्या होगा, B1 क्या होगा, C1 क्या होगा, A2 क्या होगा, B2 क्या होगा, C2 क्या होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर क्या होगा? 5, B1 बराबर क्या होगा? -4 और C1 बराबर क्या होगा? तो 8। इसके बाद A2 बराबर हो जाएगा 7, B2 बराबर हो जाएगा 6 और C2 बराबर हो जाएगा क्या? -9। इतना हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ हम देखते हैं क्या? सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2। अब इसको देखते हैं सबसे पहले बैठा करके इस पर बैठता है या नहीं बैठता है। तो यहाँ लिखते हैं A1 क्या हो गया? 5/A2 क्या हो गया? A2 हो गया 7 बराबर B1 क्या हो गया? -4 और B2 कितना हो जाएगा? 6। तो अब यहाँ आप देख लीजिए कि ये एक दूसरे के बराबर है क्या? यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेद होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से हम देख लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरे प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप क्या देख लेते हैं? अब दूसरा नंबर को देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर देखेंगे तो इस तरह से आप लीजिए, तो A1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा,
B1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और C1 क्या हो जाएगा 12। अब क्या होगा A2 बराबर 18 हो जाएगा, B2 बराबर 6 हो जाएगा और C2 बराबर 24 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र के माध्यम से चलते हैं। A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। अब इस सूत्र पर देख लेते हैं बैठा करके इसको। तो अब A1 कितना हो गया 9, A2 कितना हो गया 18 बराबर B1 कितना हो गया 3 और B2 हो गया 6 बराबर C1 कितना हो गया 12 और C2 हो गया 24। ठीक है, अब जो कटने वाला है तो सबसे पहले इसको काट लेंगे। क्या होगा 9 एकम 9, 9 दूना 18, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो इस तरह से अगर हम देखें तो क्या होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, मतलब इसमें टोटल बराबर है। ठीक है, A1 B1 C1 सब टोटल के टोटल बराबर है। जब टोटल बराबर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा संपाती हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं क्या, यह एक संपाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, अब हम तीसरा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि कैसे इसको बनाना है। आइए अब देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, A1 बराबर क्या हो जाएगा 6, B1 बराबर क्या हो जाएगा -3 और C1 बराबर क्या हो जाएगा 10। इसी तरह से A2 बराबर क्या हो जाएगा 2, B2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए y है -y है तो यहाँ क्या इसको लिख सकते हैं -1 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ C2 बराबर क्या है 9 है। ठीक, तो अब इसी सूत्र पर इसको सबसे पहले बैठाएंगे। तो क्या लिखना पड़ेगा, लिखेंगे यहाँ A1 बट्टे A2 बराबर B1 बट्टे B2 बराबर C1 बट्टे C2। ठीक है, जब इसको लिख लेंगे अब इस पर बैठाएंगे तो देखिए A1 का मान कितना है 6 बट्टे B2 का मान 2 है, A2 का मान 2 है। इसके बाद है B1 का मान है -3 बट्टे B2 का मान है -1। ठीक है, बराबर C1 का मान कितना है 10 और C2 का मान 9 है। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं जो कटने वाला है इसको काट लेंगे। तो क्या हो गया माइनस से माइनस तक कट गया, 3 एकम 3, 3 दूना 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो अब यहाँ देखेंगे क्या हो गया कि 3/1 बराबर ये भी हो गया 3/1 अब बराबर 10/9। तो देखेंगे हम यहाँ क्या कि ये एक दूसरे, ये तो बराबर है ये दोनों, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो आइए अब देखेंगे कि इसको, ये दोनों बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसको क्या बोला जाएगा, अब समांतर बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यह एक समांतर युग्म है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग को वीडियो यदि अच्छा लग गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अधिक से अधिक अपने मित्रों के पास इसे क्या करेंगे, तो इसे शेयर कर देंगे। ठीक है।